हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड जो है उसके चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। दोस्तों, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो था, विषम सममित आव्यूह तक हमने पढ़ लिया था। विषम सममित आव्यूह क्या होता है दोस्तों? ए का ट्रांसपोज क्या होता है? जब -a के बराबर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस, यानी कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मैट्रिसेस में, वो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला हो जाएगा हमारा दो अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड नंबर हो जाएगा अवयवों का योग एवं अंतर, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे क्या? अवयवों का अदिश गुणनफल, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस। और फोर्थ नंबर पढ़ेंगे दो अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा होने वाला है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? क्या होगा? दो अवयव तब समान हो सकते हैं होंगे जब क्या हो? उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। सेम पहले पहले ये बन गया आपका, ठीक। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होगा दोस्तों? दूसरा हमारा होने वाला है क्या? दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? वो भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी क्या होते हैं? संगत अवयव। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए दोस्तों? सेम होने चाहिए। तभी क्या होगा? हमारा मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? इक्वलिटी, मतलब क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे। ऑर्डर सेम हो और क्या होना चाहिए? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि मान लो कि हमने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, ए को लेते हैं हम क्या क्या ले लेते हैं दोस्तों? हम ले लेते हैं 1 6 3 और 4 9 5। 1 6 3 4 9 5 हमने ले लिया। अब फ्रेंड्स, हम सेकंड नंबर के अपनी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने मैट्रिक्स सेकंड ले लिया। क्या ले लिया? एक। यहाँ पे क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे? मान लीजिए हम 3 ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे दोस्तों? मान लीजिए यहाँ पे हमने बी ले लिया, यहाँ पे हम वही ले लेंगे 9 और यहाँ पे क्या ले लेंगे दोस्तों? सी। अब यहाँ पर ये कब ये मैट्रिसेस कब इक्वल होगी? इसकी ऑर्डर देखिए क्या है? इसकी ऑर्डर क्या है? 2 × 3 और इसकी ऑर्डर भी 2 × 3 ही है। तो इसकी ऑर्डर तो सेम है ना? ऑर्डर क्या है दोस्तों? ऑर्डर सेम है। अब ये देखना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तो भाई ये सेम है। अब ये वाला 6 है और ये ए है। अगर ए इक्वल टू 6 आ जाए, ठीक है, और ये 3 है, मान लीजिए ये भी 3 है, ये 4 है, ये बी का, तो इससे क्या निकला? बी इक्वल टू 4 आ जाए। ये 9 है, ये भी 9 है, यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ सी है और कॉमा सी इक्वल टू 5। अगर ये ऐसी मतलब कंडीशन बनती है तो ये हमारी मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी? दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं कि इस पे क्वेश्चंस कौन कौन से, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि ए बराबर 1 2 5 4, बी बराबर 1 x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 4 हो तो x और y का मान ज्ञात करो यदि मैट्रिसेस ए और बी समान है। तो हमने फ्रेंड्स अभी क्या पढ़ा कि अवयव के क्या होंगे? संगत अवयव समान होंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगी? एलिमेंट्स क्या होंगे? वो सेम होंगे, ठीक है। तो ये अगर हमने पढ़ लिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे तो हमको अब क्या क्या देखना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है? हमारा 5 है, यहाँ पे x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं? हम एक बार इस क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं, तो y से y जाएगा कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x, ठीक है। 2x बराबर माइनस किया है ना हमने, तो -3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, ठीक। वहीं पे अगर आप देखो y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू -3/2 -3/2 माइनस वाई बराबर 2 लग दिया। अब देखो ये 2 का इधर एलसीएम लेंगे, -3 - 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। और अपॉन में ये 2 रहेगा, तो ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 - 2y बराबर 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे? -2y बराबर -3 है, इधर जाके प्लस का 3 7 हो जाएगा, y बराबर -2/7/2 -7/2 आ जाएगा, ठीक। y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? y बराबर -7/2 और x बराबर -3/2। तो ये वैल्यू निकल आई। ऐसे ही आपको वैल्यू निकाल देनी है एग्जाम में। ये इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, 1 2 नंबर में इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा कौन सा आ गया? सेकेंड वाला आ गया, क्या है? सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ गया ना दोस्तों। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हम मैट्रिसेस को तब ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं
जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कोई भी मैट्रिक्स है, चाहे दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम, मान लीजिए 3x2 की एक है, 3x2 की दूसरी भी है, तभी इनको हम जोड़ और घटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ घटा सकते हैं। और क्या एक और कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ते घटाते। मान लीजिए कि हमने अभी देखा यहाँ पे ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये है ना, तो हमने मान लीजिए इसको इससे घटा दिया, इसको इससे घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, इसको इसी से घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे, और इसको इससे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ही जोड़ना और घटाना होता है। तो बेसिकली दोस्तों हम इस क्वेश्चन से समझने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मतलब कैसे 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 सॉल्व करना है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मतलब हर साल लगभग पूछा ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, a + b, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 3 2 -5, ठीक है, और प्लस ये वाला कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 1 0, ठीक, ऐसे कर दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 1 3, और यहाँ पे -5 प्लस 0 क्या हो जाएगा -5। ये हमारा क्या हो जाएगा a + b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, a + b की वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम फाइंड करते हैं क्या a - b की वैल्यू, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 1 3 2 -5, ठीक है। उसके बाद में -2 0 1 0, ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, इसके बाद में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाना है ना, ये वाला इससे इससे है ना, तो 1 में से क्या जाएगा 2 जाएगा, तो क्या बचेगा -1 बचने वाला है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों अब क्या करेंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 बच जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा वहाँ पर 1 बचेगा। -5 -0 क्या बचेगा, -5 बचेगा। ये हमारी क्या आ गई, a - b की वैल्यू आ गई दोस्तों। बस ऐसे सिंपल से सवाल आने वाले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। तो हम सोचते हैं अब न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक टॉपिक के एक क्वेश्चन करा देना और जो है आप एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो इतनी कठिन भी टॉपिक नहीं है कि आपको ना आए, तो आराम से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करके दिखाया है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमने, इसको अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। इसमें क्या करना है, a और b की वैल्यू दी हुई है, इसमें क्या करना है a + b करना है पहले, फिर b + a कर देंगे। ये दोनों को इक्वल दिखाना है दोस्तों। अगर a + b करेंगे तब भी वही आएगा और b + a करेंगे तब भी वही आएगा, तो हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल। अब आपके मतलब a + b = b + a अपने आप आ जाएगा। इसको आप अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्या है, स्केलर मल्टीपल अदिश गुणज। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसकी एक कंडीशन क्या है, किसी भी मैट्रिक्स ए में किसी अदिश यानी कि स्केलर मल्टीपल के गुणा करने का अर्थ है कि उस अवयव के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होगा, यानी कि एवरी एलिमेंट से जो है वो के का गुणा होगा दोस्तों। चलिए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है आपके पास दोस्तों। तो ए मैट्रिक्स मान लीजिए ये है आपकी कितनी, 1 2 3, यहाँ पे है 5 6 7। अगर इसमें हम किसी मान लीजिए के की वैल्यू क्या ले लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं। अगर हम के का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, के इंटू ए हमारा क्या आने वाला है 3 इंटू क्या लिखेंगे हम 1 2 3 5 6 7। अब इसको क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, 3 18 और 3 7 21। तो हमारी जो मैट्रिक्स बन के आने वाली है दोस्तों, वो हमारी ये आंसर आने वाला है। तो उसमें क्या है बेसिकली, जो के होगा हमारा उसका जो है स्केलर मल्टीपल है ना दोस्तों, तो इसका क्या है प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा होने वाला है। इसी पे बेसिस कुछ क्वेश्चन आते हैं, चलिए उनको करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो है ये अभी रेडी है। इसमें क्या है, क्या लिखा है, इफ़ ए, अगर ए मैट्रिक्स क्या है 2 3, ये -1 है, और 6 2 -3 है, तो उसमें क्या करना है हमें 3a फाइंड करना है। तो वही बेसिक फंडा 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2 3 -1 6 2 और -3। अब इसमें क्या करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, -3 आ जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा -9। ये हमारी मैट्रिक्स बन के आ गई दोस्तों। बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी। आपको 1 2 नंबर इससे मिलने वाले हैं दोस्तों, तो इसको आराम से समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ ये भी है कि आपसे एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चंस इतने इजी वगैरह नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनमें से हम आपको कुछ सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों।
क्या होता है, मतलब उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी दोस्तों। ये जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो है वो कॉम्बिनेशन का रूप वहाँ पर दिया जाता है एग्जामिनेशन में। मतलब ये थर्ड फोर्थ क्लास की तरह आपको मतलब है इजी इजी तो दिया नहीं जाएगा, उसमें आप कंबाइन करके दिया जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिखा है, यहाँ पे क्या करना है, ये आपको p की वैल्यू दी है, q की वैल्यू दी है आपको 2p माइनस 3q, यानी कि पहले तो स्केलर को मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में, ठीक है, उसके बाद में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको जो है आंसर आएगा। तो इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा, अगर इसका आंसर ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करके वीडियो बना देंगे दोस्तों। और वैसे कई दोस्त हमसे कह रहे थे कि मतलब जो है आपका मतलब ये इसके लिए बोल रहे थे कि हम हिंदी लैंग्वेज में मतलब जो है पढ़ाते हैं। दोस्तों मैथ में उतना ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश का कोई मायने नहीं रखता ना, तो मतलब जो है आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अब जो है ज़रूरी वर्ड्स होते हैं उनको हम जो है लिख देते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों। मान लीजिए आव्यूहों लिखा है, तो आव्यूह मतलब क्या होता है, आव्यूह को आप समझ सकते हैं, इतना तो आप मतलब जो है समझदार हैं। अगर फिर भी नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्या है आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और जो है आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाया भी जाएगा। तो दोस्तों आप पढ़ते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, यानी कि गुणनफल पढ़ते हैं दो मैट्रिसेस का, कैसे उनका गुणा होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि स्केलर यानी कि किसी भी लेटर यानी भी किसी भी नंबर का गुणा कैसे कराते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि दो मैट्रिसेस, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, दो मैट्रिसेस का गुणा आपस में कैसे होता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको हम आपको फटाफट से बता देते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली इसकी बहुत ही आसान सी कंडीशन है हमारी, कौन सी है कि क्या बोलते हैं नंबर, मान लीजिए दो मैट्रिक्स हमने ले लिया ए और बी हमारी उनका गुणनफल तभी हो सकता है जब क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम यानी कि जो स्तंभों की संख्या होती है ए में वो क्या होती है रो, यानी कि पंक्ति के मतलब जो है उसके बी की पंक्ति के एकदम बराबर होनी चाहिए, तभी जो है हमारा गुणनफल संभव होगा। अदरवाइज हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो दोस्तों, अगर हम मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए को हमने मान लीजिए ले लिया, क्या क्या ले लिया हमने 1 2 3 5 6 7 ना, और बी की वैल्यू हमने क्या ले ली, बी की वैल्यू हमने क्या ले लिया दोस्तों 1 2 2 1। अब इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसकी जो है मतलब ऑर्डर क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है, और इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी ऑर्डर भी इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब देखिए पहले के क्या होते हैं कॉलम, कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम की संख्या दूसरे वाले की रो के बराबर होनी चाहिए, और जो कि बराबर नहीं है आपस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल यानी कि संभव नहीं है, ठीक है, गुणा इनका करना संभव नहीं होगा। अब इसमें एक और बात समझ लीजिए आप लोग दोस्तों, कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर बी है, ठीक है, तो अगर ए और बी है दोनों मैट्रिसेस हैं तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा उनका दोस्तों, गुणनफल क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मान लीजिए 5 गुणे दो करते हैं हम लोग ना, 5 गुणे 2 किया, ठीक है, तब भी आया 10, और 2 गुणे 5 कर दिया तब भी हमारा 10 आया। लेकिन ऐसा मैट्रिसेस के केस में नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है अगर a इंटू बी किया तो दूसरा आएगा, और b इंटू ए करेंगे तो हमारा दूसरा आंसर आने वाला है। तो ये नोट्स के रूप में आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब जो है ये 1 वर्ड में भी पूछा गया है कई बार, और जो है ये आपको आगे यूज़ आने वाला है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि a बराबर इतना है 1 2 3 4 और b बराबर क्या है 1 2 1 3 1 2, तो हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, ए बी बराबर a इंटू बी बराबर कितना होगा दोस्तों। चलिए फाइंड करते हैं, a इंटू बी बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे क्या 1 2 3 और 4, यहाँ पर इंटू में लगाएंगे साइन, और b की वैल्यू लिखेंगे क्या 1 2 1 3 1 2। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं, रो और कॉलम का, ठीक है, तो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले की रो के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट वाले का कॉलम कितने हैं 1 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, और ये कितनी है, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3 3 क्रॉस 2 की, तो इसके क्या है फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के फर्स्ट वाले का कॉलम जो है वो सेकंड वाले के जो है रो के बराबर है दोस्तों, सेकंड वाले के रो के बराबर है ना, यहाँ पे गलत हो गया था थोड़ा, 2 क्रॉस 3 होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के बराबर है, तो हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने वाला है। चलिए दोस्तों करते हैं, तो इसकी ये रो उठाएंगे और इसके कॉलम में इसको
मतलब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 का 3 से कराएंगे क्या आ जाएगा 1 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा, अब ऐसे करके हम बना लेते हैं, हाँ, जिससे हमको दिक्कत ना हो। और इसके बाद में ये वाली रो को अब ये वाली रो को उठाया, इस कॉलम में रखा, अब ये वाली रो को उठाएंगे, इस कॉलम में रखेंगे, 1 2 जा 2 आ गया। ठीक, और 1 2 जा 2 आ गया, और 2 1 जा 2 आ गया प्लस में। ठीक है, अब ये फिर ये वाली रो को उठाएंगे और इस वाले कॉलम में रख देंगे। अब की बार 1 1 जा 1 आ गया। ठीक है, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 प्लस क्या आ गया 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये वाली रो का काम खत्म। ठीक है, अब ये वाली रो को उठाएंगे और फिर फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, तो 3 1 जा 3, ठीक, प्लस का निशान लगाएंगे, और 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट फिर इसको इस रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम में रखेंगे, 3 2 जा 6 आ गया अपना। उसके बाद में 4 1 जा 4 आ गया। ठीक है, प्लस का निशान लगा देंगे, फिर 3 1 जा 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में फिर 4 2 जा 8 आ गया दोस्तों। तो फर्स्टली हम फाइनली हमको करना क्या है, इस वाली रो को उठाया, इसमें मल्टीप्लाई कराया, फिर इस वाली रो को उठाया, इसमें मल्टीप्लाई कराया, इस वाली रो को उठाया, इसमें मल्टीप्लाई कराया, वैसे ही इसका करा दिया। ठीक है, इसके बाद में बस हमारा हो गया काम। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए जोड़ 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 के देखते हैं, 6 1 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो 12 3 15 6 4 10 8 3 11, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ए इंटू बी हमारा क्या आ गया दोस्तों, ए इंटू बी आ गया 7 4 5 15 10 11, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स हम आपको ये दिखाते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन 5 है हमारा, ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। तो ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, कॉमा बी इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है, क्या है 5 6 और 7 8। इसमें हमको दिखाना क्या है दोस्तों, इसमें दिखाना है ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, पहले ए इंटू बी निकालिएगा, फिर बी इंटू ए निकाल के देख लीजिएगा, आपका जो है ये कभी इक्वल नहीं आएगा। अगर ना समझ में आ रहा हो, चलिए हम आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई थिंक सो कि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। ए इंटू बी लिखेंगे पहले, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, इस वाले को इधर कर देंगे, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 6 7 8। और अगर बी इंटू ए फाइंड करें तो बी इंटू ए में हमारा कैसे लिखा जाएगा 5 6 7 8 पहले हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसकी रो को इससे कराइए, इसकी रो को इस वाली रो को इससे कराइए, इस वाली रो को इससे करा लीजिएगा, फिर ये वाली रो को उठा के इससे करा लीजिए, ये वाली रो को उठा के इससे करा लीजिए। मान लीजिए एलिमेंट्स कभी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये रो उठाया तो इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, फिर इस वाली रो को उठाया फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे ही करके आप देखेंगे तो आपका इक्वल नहीं आने वाला। तो ये आपको लिख देंगे क्या, हेंस्ड प्रूफ, ये प्रूफ हो जाएगा। और फ्रेंड्स कभी कभी जो होता है क्वेश्चन में पेपर में देता है ए स्क्वायर निकालने के लिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए दे दिया, ए हमको दे दिया, उसने क्या दे दिया 1 2 2 2 3 मान लीजिए दे दिया, 1 2 1 दे दिया और 5 2 1 दे दिया। अब उसमें बोलेगा कि फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है ए स्क्वायर की वैल्यू। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ए दिया है ना हमको, ए इंटू ए ही होता है ए स्क्वायर, ए इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे ए को 2 बार लिख देंगे, 2 2 3 1 2 1 5 2 1, इंटू में क्या कर देंगे यहाँ पर फिर 2 2 3 1 2 1 और 5 2 1। अब इसकी रो कितनी 1 2 3, ठीक है, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3, और ये बीच में भी 3 3, ठीक है, तो इसकी रो क्या होंगी इसके कॉलम की इक्वल हो गई। तो मतलब बेसिकली दोस्तों अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे। इसके बाद ये वाली रो को उठाएंगे इस वाले कॉलम में रखेंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस, और इसके बाद में 2 1 जा 2 प्लस 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम क्या करें, ये वाली रो को उठाए इस वाले कॉलम में कर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इस वाले रो को इस वाले कॉलम में रखेंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में ये वाले रो को उठाया इस वाले कॉलम में रखा, 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 2 जा 2। ठीक है, उसके बाद में ये वाली रो को उठा के इस वाले कॉलम में रखेंगे, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस प्लस का निशान लगाना मत भूलिएगा यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद में 1 2 जा 2 फिर से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये 1 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा, नहीं 1 2 जा 2 आ जाएगा ना। उसके बाद में फिर प्लस 1 जा 1 हो जाएगा। फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम में 5 2 जा 10 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 5 जा 5। ठीक है, उसके बाद में 5 2 जा 10 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2। उसके बाद 5 3 जा 15 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। अब इन सभी को क्या करेंगे हम ऐड करके लिख देंगे, बस हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा 4 2 6
और 15 5 20 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। 6 4 10 4 14 हो जाएगा। उसके बाद में 6 3 9 2 11 हो जाएगा। 2 2 4 6 हो जाएगा। 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पर। 3 2 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर भी दोस्तों। 10 5 15 2 17 हो जाएगा यहाँ पर। 10 4 14 2 16 हो जाएगा। 15 2 17 1 18 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, हमारी ये दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व कर लेना है। तो बेसिकली दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे हमेशा, और आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल एकदम क्लियर के साथ ले चलेंगे। और दोस्तों हमने जो भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं वो बेसिकली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, लेकिन हम आपको एक जगह पर फिर से लास्ट में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की नोट्स दे देंगे कि मतलब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे मतलब क्वेश्चन का संग्रह करके आपको दे देंगे। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।